उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण आरिफ का सारस रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरिफ भी मौजूद था। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने बताया है कि जिस प्रकार आरिफ को वह सारस चोटिल अवस्था में मिला, जिसको लेकर आरिफ ने सारस की देखभाल की और लगातार उसके साथ समय बिताया, जिसके देखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरिफ की काफी प्रशंसा की। साथ ही ट्वीट कर आरिफ से मिलने पहुंच गए। अखिलेश ने कहा है कि जितने भी देश में पक्षी और पशु प्रेमी हैं, वह एक साथ खड़े होंगे अगर सारस को कुछ भी होता है। कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा दिया। भारत उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी, तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं जाकर। मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट हो आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से। आप मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली? और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है, तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात की? उन्हें परेशानी क्यों है इस बात की? भाई वो आप अपने भी प्रिय को कभी बिस्किट खिलाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं वो दाना खिलाते हैं, और वो तस्वीरें हमने आपने समय समय पर देखी हैं। ये विभाग के लोग हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, लाइन सफारी, एनिमल सफारी इटावा में बनी थी, 50 डियर और एंटीलोप्स, एक लेपर्ड खा गया। मैंने उस समय के प्रमुख सचिव, डिप्टी सीएम, मंत्री से कहा, तब जाकर के लेपर्ड पकड़ा गया। अगर आप इस तरह कार्रवाई करेंगे कि क्योंकि वो हम देख करके आ गए सारस, तो याद रखना आप भी अपने घर में कोई पालतू नहीं रख सकते। उस समय आएगा, समय बदलेगा, तो आप चीजों को नहीं पाल पाओगे। क्योंकि अगर कानून सारस के लिए है तो कानून और जानवरों के लिए भी है। और फिर सारस के लिए जो काम समाजवादियों ने किया, आपने इटावा का जो केंद्र बनने जा रहा था, संरक्षण केंद्र, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कि लोग जागरूक हों, समझें, हमारा स्टेट बर्ड है, आपने उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्यों खत्म कर दिया? संरक्षण केंद्र को किसने खत्म किया जो इटावा में बनने जा रहा था? क्योंकि उस इलाके में इटावा, मैनपुरी, एटा, कानपुर देहात सबसे ज्यादा सारस हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स हैं वहां पर। उस समय समाजवादी सरकार में कि जो लोग संरक्षण में हमारी मदद करेंगे, उसके लिए सारस मित्र बनाए गए थे। मुझे खुशी है कि अगर सरकार को कानूनी कार्रवाई के अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस आरिफ को सारस मित्र के तहत इसका सम्मान और पुरस्कार देना चाहिए था। मेरी समाजवादी सरकार होती तो ऐसे नौजवान को हम आगे बढ़ाते और सम्मान दे करके और सबके सामने समाज के लाते। मैं कह रहा हूं, आपने ट्वीट किया आरिफ से मिलने गए, आपने ट्वीट किया आरिफ से मिलने गए, और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आरिफ के साथ। क्या लगता है, क्या उसको सारस सब मिल पाएगा? देखिए, वो कानून है, मैं ये कहता हूं कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि हाथी मार रहा है, आपने क्या कार्रवाई की? इसके ऊपर मुकदमा क्यों लगा रहे? उसने तो जान बचाई है। और ये सोचते हैं कि अकेला है, न जाने कितने पक्षी प्रेमी हैं। अगर ये जेल जाएगा, न जाने कितने पक्षी प्रेमी जेल चले जाएंगे और सड़कों पे आंदोलन करेंगे। आप और हम लोग कहा जाता है कि चिड़िया बचाइए, कौन सी वो छोटी वाली गौरैया बताइए। अब गौरैया को हम खाना खिलाए, कोई बात हो जाए, हम उसको उठा के ले जाए, तो पता लगा मुकदमा हम पे ही हो जाएगा। तोता भी बहुत लोग पाले रखते हैं, कबूतर रखते हैं लोग। और आप बताइए,
हमने सारस का लगाया, और मेरे आप पेज पे देखो कितनी बार सारस लगाया मैंने। तो कोई अचानक प्रेम आरिफ के प्रति नहीं हुआ, क्योंकि आरिफ ने सारस की जान बचाई, इसलिए मुझे लगा कि मैं उनके यहाँ जाऊं और उसको बधाई दूं जाकर। बस सरकार को यही बुरा लगा। अगर मैं न गया होता तो उन्हें किसी रील से दिक्कत नहीं थी। स्टोरी बीबीसी कर रहा था, सब स्टोरी कर रहे थे, आप कर रहे थे, हम कर रहे थे। उन्हें तकलीफ परेशानी इसी बात की। और सवाल ये है कि अगर 2019 में महावत मारा गया और 2023 में 3 लोगों की जान ली गई, मुख्यमंत्री जी के स्वजाती विधायक के यहाँ, उनके पड़ोसी के यहाँ, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? और जांच अगर करना चाहते हो कार्रवाई, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेड़ लगाने के लिए लूट और भ्रष्टाचार हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पेड़ नहीं, पेड़ तो दिखेंगे ना। आपने रिकॉर्ड पे बताया कि पेड़ यहाँ लगाया। अभी तक ये सरकार 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुकी है और बताती है कि हम 2022 तक 100 जाने कितने पेड़ लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ आपने ट्वीट किया आरिफ से मिलने गए, आपने ट्वीट किया आरिफ से मिलने गए और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आरिफ के साथ। क्या लगता है कि उसको सारे सब मिल पाएगा? देखिए, वो कानून है। मैं ये कहता हूँ कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि हाथी मार रहा है, आपने क्या कार्रवाई की? इसके ऊपर मुकदमा क्यों लगा रहे? उसने तो जान बचाई है और ये सोचते हैं कि अकेला है। न जाने कितने पक्षी प्रेमी हैं, अगर ये जेल जाएगा न जाने कितने पक्षी प्रेमी जेल चले जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी चीजें निकल कर आई हैं, खासतौर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आरिफ को लेकर रखी गई है क्योंकि उसने एक जीव यानी सारस को अपने पास पाला जो कि चोटिल स्थिति में उसको मिला था और उसके बाद वो सारस उससे घुल मिल गया और एक लंबे समय से उसके साथ रह रहा था। इसको लेकर अखिलेश यादव ने उसका ट्वीट देखा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके घर पर पहुंचे उससे मिलने के लिए और उसको ट्वीट किया, जिसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और आरिफ भी यहाँ पर मौजूद रहे। मेरे साथ इस समय विधायक रविदास मल्होत्रा हैं जो मध्य से हैं, इनसे जानते हैं कि क्या ये विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि एक आरिफ जो एक जानवर था उसको पाल रहा था, खिला पिला रहा था, उसको लेकर उसने अखिलेश जी ने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद वहां पहुंचे, उसके बाद उसको चिड़ियाघर भेज दिया गया। ये कितना उचित है? देखिए, आरिफ के खेत में एक जो है मरणासन हालत में सारस आया था, उसने उस सारस को दवा करी, उसका इलाज किया, उसको ठीक कर दिया। उसके बाद जो है वो सारस उसके पास लगा रहने, लेकिन जब अखिलेश जी को मालूम हुआ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उससे देखने के उसके पास गए और फोटो वायरल हुई, उसके बाद सरकार ने आरिफ के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। अगर कोई किसी पक्षी को बचाने का काम कर रहा है, ये कौन सा अपराध हो गया? और इस पर प्रदेश सरकार ने आरिफ पर मुकदमा कायम कर दिया और उस सारस को ले आकर के चिड़ियाघर बंद कर दिया और बहुत सख्ती कर दी कि वो सारस वहां से उड़ ना पाए। और अगर सारस वहां पर मर गया तो इसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी बोला है कि अगर इसको जल्द से जल्द सारस उसके पास नहीं पहुंचता है तो जितने भी जीव प्रेमी हैं वो एक साथ होंगे। कितना इसमें आगे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मनुष्यों का और पक्षियों से, पशुओं से प्रेम रहता है और जब कोई किसी की जान बचाता है तो वो पक्षी उससे प्रेम करता है। ऐसा ही वहां पर हुआ कि सारस की जान जा रही थी, आरिफ ने उसको बचाने का काम किया तो सरकार को इस पर मुकदमा लिखा दिया। ये कहाँ का न्याय है? अगर किसी ने किसी पक्षी को बचाने का काम किया है तो उस मुकदमा लगाना पूर्ण रूप से निंदनीय है और प्रदेश सरकार के ऊपर ये कलंक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना ये रहा कि अगर उसको न्याय नहीं मिलता है और जल्द से जल्द सारस उसके पास नहीं पहुंचता है तो फिर जितने भी जीव प्रेमी हैं वो सब एक साथ। कैमरामैन साकिल के साथ आनंद सिंह, KKD। कि घायल